एक बार की बात है, नरेंद्र नाम का एक लड़का था जो एक साधारण परिवार में रहता था, पर उसके सपने जरा भी साधारण नहीं थे। वो अपनी जिंदगी में कुछ अलग और बड़ा करना चाहता था। उसके पिता रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चाय का व्यवसाय करते थे और नरेंद्र भी अक्सर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने जाता रहता था, पर उसका इस काम में ज्यादा मन नहीं लगता था। उसे तो नाटकों और थिएटर में बड़े से बड़े किरदारों की एक्टिंग करना बहुत पसंद था। नरेंद्र पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था, पर बड़े बड़े किरदारों का रोल प्ले करते करते वो डिबेट यानी वाद विवाद में काफी अच्छा हो गया था। जब वो 8 साल का हुआ तो उसने राष्ट्रीय सेवा संघ यानी RSS ज्वाइन कर ली और वहाँ पर राजनीति की ट्रेनिंग लेने लगा। वहाँ उसकी मुलाकात लक्ष्मण राव नाम के व्यक्ति से हुई, जिन्होंने उसे जूनियर कैडेट बना दिया और तभी से वे उसके राजनीतिक गुरु बन गए। वहाँ ट्रेनिंग लेते लेते उसकी मुलाकात 2 महान नेताओं से हुई, जिन्होंने उसे नेशनल कैडेट कोर में भर्ती करा दिया। नरेंद्र के परिवार में छोटी उम्र में ही शादी कराने की प्रथा थी। इसी कारण 18 साल की उम्र में ही उसकी शादी एक 17 साल की लड़की से करा दी गई। पर नरेंद्र अपने सपनों को कहाँ छोड़ सकते थे। इसी कारण बिना तलाक दिए ही उसने तुरंत ही अपनी पत्नी और घर को छोड़ दिया। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के कार्यों और उनकी बातों से बहुत प्रभावित था, क्योंकि उनकी बातें उसके समाज में बदलाव लाने के सपने को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती थी। घर छोड़ने के 2 साल तक उसने लगभग पूरे भारत की यात्रा की। इसके बाद वो घर लौट आया और अपने चाचा की कैंटीन में काम करने लगा। पर अब तक उसका सपना एक क्लियर गोल यानी स्पष्ट लक्ष्य बन चुका था कि उसे समाज में बड़े बदलाव लाने हैं। इसी कारण वो RSS में दोबारा पहुंच गया और कड़ी मेहनत से अपने सपनों के लिए काम करने लगा। वो सुबह 5 बजे उठता और देर रात तक अपने सपनों के लिए काम करता रहता और इसी बीच उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। देश के लिए वो कई बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलकर कई आंदोलन में भी शामिल होने लगा, जिसके कारण उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा। गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्सर उसने अपना भेष भी बदला, कभी साधु कभी सिख का। इसी बीच उसने अपने चाचा के यहाँ काम करना भी छोड़ दिया और RSS का प्रचारक बन गया। और फिर शुरू हुआ उसका राजनीतिक सफर। संघ के अंदर रहकर ही उसने अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां निभाई। नरेंद्र के जीवन का नया अध्याय तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की और अपनी योग्यता का अनोखा अनुभव सबको कराया। पर उनके जीवन की मुश्किल घड़ियां अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उनके सही से चल रहे राजनीतिक करियर में एक मुश्किल मोड़ आ गया, जब उनके मुख्यमंत्री के पद को संभालते हुए एक ट्रेन में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई। ये घटना यही नहीं रुकी। इस ट्रेन दुर्घटना ने आगे जाकर एक बड़े दंगे का रूप ले लिया, जिसके कारण नरेंद्र को दोषी ठहराया गया। पर कई महीनों तक नरेंद्र पर केस चलता रहा और आखिर में कोई सबूत न मिलने के कारण वह इस परेशानी से बाहर आ गए। और इस मुश्किल से बाहर आने के बाद नरेंद्र ने अपने सपनों पर काम करना फिर से शुरू कर दिया और देश में तरह तरह के अभियान और आंदोलन लाए। हालांकि ये सब उनके लिए आसान नहीं था, उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी और समाज सेवा में अपना पूरा समर्पण दिया। और इसी बीच उन्होंने अपनी शादी का सच भी सबके सामने रख दिया। इतनी कठिनाइयों और मुश्किल परिस्थितियों से गुजर कर भी समाज सेवा और देश में बड़े बड़े बदलाव का सपना लिए वे आज भी हमारे देश को नया रूप देने में लगे हैं। तो दोस्तों, अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की स्टोरी किसके जीवन पर आधारित थी। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी और किसी की नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी मुश्किलों से हार नहीं मानी और आज वो करके दिखा रहे हैं जो वो करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इतनी मुश्किलें सही हैं। तो दोस्तों, मुश्किलें सभी के जीवन में आती हैं, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर सच्चे दिल से चाहो तो व्यक्ति कुछ भी पा सकता है। तो मुश्किलों से हारे नहीं और कोशिश करते रहे और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।